खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL टीवी और आपके साथ मैं हूं तोशी। पहले नजर हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री मोदी ने ईस्टर्न कैनाल प्रोजेक्ट के पहले फेज का किया आगाज। अलवर से भी जयपुर पहुंचे हजारों भाजपाई। वहीं प्रताप ऑडिटोरियम में हुआ सरकार के 1 साल का जिला कार्यक्रम। बच्चों द्वारा स्पीकर पर गाना बजाने पर संघर्ष में 5 हुए गंभीर घायल। कठुमर के रेटा गांव में 50,000 लूटने के भी लगे आरोप। अलग अलग सड़क हादसों में 3 लोगों की गई जान। तोलानी रेजिडेंसी निवासी साइकिल सवार को अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर। वहीं बगड़ तिराहा और लक्ष्मणगढ़ थाना क्षेत्र में भी 2 ने तोड़ा दम। और किशोर गृह और सखी वन स्टॉप सेंटर का किया निरीक्षण। विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव ने सुधार की दी हिदायतें। और अब हेडलाइंस को देखते हैं विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जयपुर में PKC ERCP के पहले फेज का शिलान्यास किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने इस प्रोजेक्ट में देरी के लिए कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस समाधान की जगह राज्यों के बीच जल विवाद को बढ़ावा देती रही है। पीएम मोदी ने भजनलाल सरकार की पहली वर्षगांठ पर दादिया गांव में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में केंद्र और राज्य की 46,000 करोड़ से ज्यादा योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया। पीएम मोदी ने कहा कि लगातार तीसरी बार देशवासियों की सेवा करने का अवसर और आशीर्वाद मिला है। राजस्थान उपचुनाव में भी भाजपा को लोगों ने जबरदस्त समर्थन दिया। वहीं प्रदेश में पेपर लीक रोकने के साथ ही 1 साल में हजारों भर्तियां निकाली गई हैं। मोदी ने कहा कि PKC ERCP प्रोजेक्ट से 21 जिलों में पानी की समस्या दूर होगी। साथियों, मैं वो दिन देख रहा हूं जब राजस्थान में पानी की कमी नहीं होगी। राजस्थान में विकास के लिए पर्याप्त पानी होगा। पार्वती, काली सिंह, चंबल परियोजना, इससे राजस्थान के 21 जिलों में सिंचाई का पानी भी मिलेगा और पेयजल भी पहुंचेगा। इससे राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों के विकास में तेजी आएगी। साथियों, आज ही इसरदा लिंक परियोजना का भी शिलान्यास हुआ है। ताजेवाला से शेखावटी के लिए पानी लाने पर भी आज समझौता हुआ है। उधर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ERCP को लेकर प्रधानमंत्री मोदी के साथ केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल और MP के CM मोहन यादव को धन्यवाद ज्ञापित किया। उन्होंने प्रधानमंत्री को श्रीनाथ जी की तस्वीर भेंट कर स्वागत किया। गौरतलब है कि अलवर सहित पूर्वी राजस्थान के लिए बहुप्रतीक्षित ईस्टर्न कैनाल प्रोजेक्ट पर अमल अब रफ्तार पकड़ लेगा। और वहीं प्रदेश सरकार के 1 साल पूर्ण होने पर जयपुर में होने वाले कार्यक्रम में अलवर जिले से हजारों कार्यकर्ता बसों और अन्य वाहनों से पहुंचे। जगह जगह चेक पोस्ट भी बनाए गए थे। अलवर शहर से वन मंत्री संजय शर्मा भी सुबह कार्यकर्ताओं के साथ रवाना हुए। उधर अन्य विधानसभाओं से भी कार्यकर्ता पहुंचे। और वहीं राज्य सरकार का 1 वर्ष पूर्ण होने पर अलवर शहर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसी के तहत प्रताप ऑडिटोरियम में जिला स्तरीय कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सीधा प्रसारण देखा गया। जिला परिषद के CEO रामस्वरूप चौहान ने बताया कि अलवर से 247 बसों में 11,000 लाभार्थियों को जयपुर रवाना किया गया। जिले का जो मुख्य कार्यक्रम था, प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो 1 वर्ष की उपलब्धि पर जो संबोधन किया गया, उसका प्रसारण जिला स्तर पे प्रताप ऑडिटोरियम में किया गया है। और उसके अलावा सभी पंचायतों को निर्देशित किया था कि पंचायत स्तर पे भी इसका लाइव प्रसारण करवाया जाए और लोगों को अधिक से अधिक इससे जोड़ा जाए। इसका लाइव टेलीकास्ट से संबंधित ही था। ये कार्यक्रम आज दादिया जयपुर में जो एक सरकार के 1 वर्ष पूरे हुए हैं उसके उपलब्धि में ये कार्यक्रम रखा गया था।
बच्चों द्वारा स्पीकर पर गाने बजाने को लेकर खूनी संघर्ष छिड़ गया। इसमें 2 महिलाओं सहित 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं इसी दौरान 50,000 रुपए भी लूट लिए गए। कठुमर थाना अंतर्गत ग्राम रेटा में यह घटना सामने आई। महिला राजबाला को गंभीर हालत में जयपुर रेफर कर दिया गया है। वहीं शेष लोगों का सामान्य चिकित्सालय में उपचार जारी है। जानकारी के अनुसार रेटा गांव निवासी विक्रम जाटव का भतीजा नवीन घर पर स्पीकर पर गाने बजा रहा था। इसी दौरान पड़ोसी धर्मू और मान सिंह के परिवार की महिलाओं ने विरोध किया। बात इतनी बढ़ गई कि उनके परिवार पर जानलेवा हमला कर दिया गया। इसके चलते विक्रम जाटव और उसकी पत्नी राजबाला, मां लच्चो और भतीजा नवीन घायल हो गए। पीड़ित विक्रम के अनुसार मारपीट के दौरान 50,000 रुपए छीन लिए गए, जो वह ट्रैक्टर से थ्रेशर का काम करके लाया था। बेटा सर, लड़का वो चला रहा था मशीन छोटा, उसको मतलब घर पे आई वो उसकी मम्मी नो इसको बंद कर ले। फिर मैंने बोल देना बंद कर लेंगे। वो बोल रही 5 आदमी बुला रहे हैं। किस बात के ऊपर 5 आदमी बुला रहे हैं? कुछ भी नहीं। फिर मेरी मम्मी से बहस करने लग गया, 2 मिनट में सुधार दूंगा, वो कर दूंगा। फिर भैया रवानी इन पे हाथ देने लग गया और वो गलत करने लग गया। फिर आपस में हो गई झट्टी ने वो लट्टन लिया है सब। फिर मैं बचावे गया हूँ भैया रवानी ने, तो मेरे को लट मारे। कितने लोग थे? कम से कम 10-15 हैं। अलवर के अरावली विहार थाना क्षेत्र में सोमवार देर शाम अज्ञात वाहन की टक्कर से 65 वर्षीय व्यक्ति ने दम तोड़ दिया। वहीं परिजनों ने जिला अस्पताल के कर्मचारियों पर विलंब से उपचार का आरोप लगाया है। मृतक के पुत्र राकेश फुलवानी ने बताया कि उनके पिता वासुदेव भगत सिंह सर्किल स्थित अपनी चाय की दुकान से तोलानी रेजिडेंसी स्थित घर पर साइकिल से जा रहे थे। इसी दौरान अज्ञात वाहन ने उनकी साइकिल को पीछे से टक्कर मार दी। आर्य समाज मंदिर बदर बाजार वहाँ के रहने वाले हैं और उनका मेन क्या है कि वहाँ पर अब हमने मकान परचेज किया है तोलानी रेजिडेंसी में। वहाँ जा रहे थे शाम के टाइम। मकान की देखरेख के लिए जा रहे थे? नहीं, मकान बना लिया। वहाँ पर अभी शिफ्ट किया है हमने। शाम को जा रहे थे, पीछे से एक गाड़ी है जिसने टक्कर मारी है। उसका हम अभी पता करेंगे क्या नंबर है क्या है, और उसके बाद हम उनको यहाँ पर लेके आए। कैसे जा रहे थे? बाइक से जा रहे थे? साइकिल से जा रहे थे। पीछे से बता रहे हैं किसी स्कूटी वगैरह ने टक्कर मारी। ये अपने पायल बाग के सामने जयपुर रोड। और वहीं लक्ष्मणगढ़ थाना क्षेत्र में 60 वर्षीय व्यक्ति को राजस्थान रोडवेज बस ने टक्कर मार दी। जिला अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी जान चली गई। एसआई राजेंद्र कुमार ने बताया कि ग्राम शहद का निवासी गुटन राम सैनी अपने गांव से मौजपुर स्थित पीएनबी बैंक से वृद्धावस्था पेंशन लेने आया था। वापस लौटते समय सड़क किनारे खड़े इस वृद्ध को रोडवेज बस ने टक्कर मार दी। मृतक के पुत्र मुकेश सैनी ने पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी। मृतक का नाम है गुट्टन राम सनोफ साधु राम, जाति माली, निवासी शहद का, थाना लक्ष्मणगढ़ का रहने वाला है। जो ये वृद्धावस्था की पेंशन लेने के लिए मौजपुर गया था तो पीएन बैंक के सामने रोडवेज बस से एक्सीडेंट हो गया था, जिसकी दौरान इलाज जीएच अलवर में मृत्यु हो गई है। उसकी लाश का पोस्टमार्टम में पंचायतनामा कार्रवाई की जा रही है। वो मेरे पिताजी है, वो गुट्टन राम सैनी सनोफ साधुराम माली, गाँव शहद का, तहसील लक्ष्मणगढ़, जिला अलवर से है। वह क्या है, वृद्धावस्था की पेंशन लेने के लिए लक्ष्मणगढ़ गए थे। हमने वो साइड में छोड़ दिया, साइड में ही था और सामने से बस आ रही थी, सामने से टक्कर दिए उसने साइड में, रॉन्ग साइड आके। तो क्या गलती थी बस ड्राइवर की? को नशे वगैरह में था वैसे वो कोई पता नहीं साहब, हमको तो क्या पता। सुबह नशे में का रुका नहीं था ना, वो तो देख के जाता रहा। उधर बगड़ तिराया थाना अंतर्गत ग्राम रंडवा पूट के समीप कार की टक्कर से बाइक सवार की जान चली गई। पुलिस के अनुसार मृतक 25 वर्षीय विराज सिंह सूर्यनगर का निवासी था। वह अपनी मां को लेने के लिए लक्ष्मणगढ़ जा रहा था, जो वहां आंगनबाड़ी का कार्य करती हैं। इसी दौरान यह हादसा सामने आया है। पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। बगड़ के तिराए के पास रड़ुआ पुट पर एक कार फोर्ट की और एक मोटरसाइकिल में एक्सीडेंट हुआ है। उसमें एक मोटरसाइकिल चालक की मौके पर मौत हो गई, जिसको बहुत सरकारी हॉस्पिटल आके मोर्चरी में खड़ा करवा डेड बॉडी को रखवा दिया है। लड़का नाम क्या है? विराज सिंह सनोफ चरणजीत सिंह राय से के सूर्यनगर के रहने वाले हैं, अलवर के। तो
कौन सी वाहन से एक्सीडेंट हुआ? ये मोटरसाइकिल थे, वो कोई फोर्ट की गाड़ी है, उसके नंबर तो अभी पता लगाएंगे। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव और एडीजे मोहनलाल सोनी ने राजकीय संप्रेषण एवं किशोर गृह सहित सखी वन स्टॉप सेंटर का निरीक्षण किया। इस दौरान 35 बाल अपचारी उपस्थित मिले और एक बाल अपचारी के मानसिक स्वास्थ्य जांच के लिए जयपुर जाने की जानकारी दी गई। 3 बाल अपचारियों ने उनके प्रकरण में पैरवी नहीं होने से अवगत करवाया। ऐसे में प्राधिकरण सचिव ने न्याय मित्रों को पैरवी के लिए निर्देशित किया। संप्रेषण गृह में सफाई सहित अन्य कमियों को दूर करने की हिदायत दी गई। सोनी द्वारा उपस्थित बाल अपचारियों को नालसा योजनाओं से अवगत करवाते हुए नशे के दुष्परिणामों के बारे में जागरूक किया गया। उधर सखी वन स्टॉप सेंटर के निरीक्षण में केंद्र प्रबंधक ने बताया कि पिछले अरसे में आई 11 में से 9 महिलाओं को रात्रि आश्रय दिया गया। साथ ही इन सभी महिलाओं को विधिक सहायता एवं परामर्श उपलब्ध करवाया गया है। सेंटर की साफ सफाई, सुरक्षा एवं अन्य व्यवस्थाएं सामान्य पाई गई। जयपुर में प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय पर 2 दिवसीय महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इसमें पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली भी मौजूद रहे। इस दौरान संगठन और भविष्य को लेकर चर्चा की गई। वहीं जूली ने स्वतंत्रता सेनानी और 3 बार मुख्यमंत्री रहे स्वर्गीय हरिदेव जोशी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि भी दी। इसके अलावा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रहे पूर्व सांसद स्वर्गीय गिरधारी लाल व्यास को भी पुण्यतिथि पर याद किया गया। अलवर शहर की अग्रवाल धर्मशाला में निःशुल्क हेल्थ चेकअप कैंप लगाया गया। यह शिविर अग्रवाल महासभा और मेदांता हॉस्पिटल गुरुग्राम ने आयोजित किया। महासभा अध्यक्ष अमित गोयल ने बताया कि मुख्य रूप से बीपी, ब्लड शुगर और अन्य कई जांचें की गई। उधर मेदांता अस्पताल के राजीव शुक्ला ने बताया कि यह कैंप कई स्थानों पर लग चुके हैं। साथ ही अग्रवाल महासभा से जुड़कर हर माह यह कैंप अलवर में आयोजित किया जाएगा। कैंप मेदांता हॉस्पिटल गुड़गांवा के सहयोग से श्री अग्रवाल महासभा अलवर द्वारा अग्रवाल धर्मशाला में आयोजित किया जा रहा है। आज इसमें मेदांता हॉस्पिटल की तरफ से चेस्ट एक्सरे, ईसीजी, कैल्शियम की जांच, लंग्स की जांच, शुगर, बीपी सब निःशुल्क की गई हैं। लगभग 117-18 लोगों ने अभी तक यहाँ परामर्श लिया है और उनकी जांचें निःशुल्क की गई है। बहुत अच्छे से गुड़गांवा मेदांता से हृदय के जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, डॉक्टर तनेजा जी, वो यहाँ आए और लोगों को बहुत अच्छे से वो परामर्श और उनको दवाइयाँ लिख रहे हैं। हमारी मेदांता गुरुग्राम से टीम कार्डियोलॉजिस्ट, रेस्पिरेटरी मेडिसिन और ईसीजी, बीपी, शुगर, पीएफटी, बीएमडी एंड एक्सरे की जांच यहाँ निःशुल्क की जा रही है। हम लोग 10 बजे यहाँ आ गए हैं। अभी तक कैंप चल रहा है, 3 बजे तक चलेगा। 100 से ऊपर लोग यहाँ पे कैंप का लाभ उठा चुके हैं और हर मंथ हम अग्रवाल सभा के साथ यहाँ पे कैंप कराते रहेंगे। और अध्यक्ष जी जो हैं हमारे अग्रवाल सभा के अमित जी, उन्होंने बोला है कि आप हर महीने कराते रहिए, हम आपका साथ देंगे। इंडियन यूथ कांग्रेस ने नई नियुक्तियां की हैं। राजस्थान यूथ कांग्रेस सोशल मीडिया में यह नियुक्तियां की गई हैं। इसके तहत स्टेट कन्वीनर यशपाल रावल और जिगर पांचाल होंगे। साथ ही समन्वयक मैमून राशिद, मृदुल कामरा, प्रशांत राजन, राहुल जाखड़, भूपेंद्र सिंह और संदीप सैनी को बनाया गया है। इसी तरह सह समन्वयक कृपाल वर्मा, ईश्वर राय का, आरजू चौधरी, रहीस खान, अमित उपाध्याय, सुरेश मकवाना, फैजल खान, दिनेश मेहरा, हरीश देवासी और रितेश गोयल होंगे। वाल्मीकि समाज विकास परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.एस. कांड्रा ने पार्षद लालाराम को कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। साथ ही अलवर निवासी इंद्रेश कुमार लोहेरा को प्रदेश महासचिव नियुक्त किया है। दोनों की नियुक्तियां वाल्मीकि समाज के प्रति कार्यक्षमता और कार्यकुशलता को देखते हुए की गई। साथ ही उनसे समाज के विकास में सहयोग की अपेक्षा जताई है। अलवर शहर के हनुमान सर्कल के पास एक होटल में आयुर्वेद विभाग की ओर से एएनएम, आशा सहयोगिनी और आयुर्वेद नर्स कंपाउंडर का ट्रेनिंग कैंप जारी है। इस 3 दिवसीय आवासीय शिविर में पहले बैच में 162 लोगों को ट्रेनिंग दी जा चुकी है। वहीं अब 173 प्रशिक्षणार्थियों को ट्रेनिंग मिल रही है, लेकिन आवासीय होने के बावजूद कम ही लोगों के यहां रुकने के आरोप सामने आए हैं। कैंप कोऑर्डिनेटर ने भी माना कि 173 में से करीब 100 लोग यहां रुकते हैं। हालांकि देर रात्रि जब मीडिया कर्मी मौके पर पहुंचे तो केवल 20 से 30 लोग रुके हुए दिखाई दिए। कोऑर्डिनेटर सुरेश कुमार वर्मा का कहना था कि कुछ लोग आसपास के रहने वाले हैं जो रात को चले जाते हैं। कुल मिलाकर आवासीय शिविर के नाम पर खाना पूर्ति की जा रही है। ये भारत सरकार का एक नया उपक्रम आया है आयुर्वेद विभाग में, आयुष विभाग में,
जो पुराने औषधालय थे उनको आयुष्मान आरोग्य मंदिर में क्रमबद्ध किया गया है, जिनमें आशा सहयोगिनी, एएनएम, आयुर्वेद नर्स कंपाउंडरों का एक प्रशिक्षण कार्यक्रम रखा गया है 3 दिवसीय। इसमें 50 आरोग्य मंदिरों का अलवर में अलॉट हुए थे, जिनमें से 11, 12, 13 तारीख को प्रथम बैच की ट्रेनिंग करा दी गई है और ये द्वितीय बैच की ट्रेनिंग 14, 15, 16 3 दिन में होनी है। विभाग के चिकित्सकों द्वारा इसमें जो कार्य किए जाएंगे उनको क्रियान्वित करने के लिए ये ट्रेनिंग विभाग द्वारा की गई है। और अलवर शहर के बापू बाजार में कई दिनों से घूम रहे लगभग 6 वर्षीय घायल सांभर का अब उपचार किया गया है। वन विभाग की टीम ने मौके पर उसे पकड़कर इलाज के लिए ले जाने का कदम उठाया। सरिस्का डॉक्टर दीनदयाल मीणा ने बताया कि पिछले कई दिनों से बापू बाजार के पास सांभर घायल अवस्था में घूम रहा था। हालांकि लगातार इसका इलाज जारी था, लेकिन अब बेहतर ढंग से उपचार के लिए इसे ले जाया गया है। ये टाके के सामने से बापू बाजार है, वहाँ पर एक मेल 6-7 साल उम्र है इसकी लगभग। तो इसके घाव दिख रहा है आपको, घाव हो रहा है पुराना क्रोनिक वुंड है। तो इसको कई दिनों से यहीं पे ट्रीटमेंट कर रहे हैं, लेकिन प्रॉपर हो नहीं पा रहा। तो इसको ले जा रहे हैं वहीं पे रेंज में, उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट करेंगे, सही होने के बाद जगह। आपका नाम? डॉक्टर दीनदयाल मीणा। युवा पत्रकार अश्विनी यादव के जन्मदिवस पर उनके फैंस क्लब की ओर से नवीन सूचना केंद्र स्थित पीआरओ कार्यालय में रक्तदान शिविर लगाया गया। मंगलवार को लगे इस कैंप में युवाओं ने बढ़ चढ़कर रक्तदान किया। फैंस क्लब के सदस्य राजकुमार चौधरी ने बताया कि पिछले 8 वर्षों से यह सिलसिला जारी है। इस कैंप में भी रक्तवीरों ने खासा उत्साह दिखाया। शिविर में एकत्रित ब्लड जरूरतमंद लोगों को उपलब्ध कराया जाता है। हर वर्ष की भांति अब की बार भी 8वीं बार लगातार रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है और युवाओं को रक्तदान के प्रति ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता फैले, इसके लिए यह प्रतिवर्ष ब्लड डोनेशन रक्तदान शिविर कैंप लगाया जा रहा है। जिला कांग्रेस कमेटी के बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ जिलाध्यक्ष डॉक्टर हुकम सिंह ने अपनी कार्यकारिणी गठित कर ली है। उन्होंने कहा कि वे आपसी सद्भाव और भाईचारा बनाए रखने का काम करेंगे। उन्होंने बताया कि 51 सदस्यों वाली कार्यकारिणी में 11 उपाध्यक्ष और इतने ही महासचिव एवं सचिव नियुक्त किए गए हैं। इसके अलावा 18 सदस्य भी शामिल हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से रायशुमारी कर नियुक्तियां दी गई हैं। जिला बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ का जिलाध्यक्ष नियुक्त किया गया था लगभग 15 दिन पूर्व। आज जिस दायित्व मुझे दिया गया था उसमें आज मैं सफल हो पाया हूँ। माननीय अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव माननीय भंवर जितेंद्र सिंह जी, प्रदेशाध्यक्ष माननीय डोटासरा जी, नेता प्रतिपक्ष माननीय जूली साहब, जिलाध्यक्ष माननीय योगेश मिश्रा जी, इन सब के सानिध्य और संरक्षण और परामर्श से पूरे ज़िले का मैंने दौरा किया। स्थानीय जितने भी हमारे ज़िले में विधायक हैं या जो विधायक का चुनाव लड़े, उन सभी लोगों से मैंने संपर्क किया और पूरे ज़िले से मैंने नाम मांगे। माननीय सभी विधायक गणों ने, वरिष्ठ कांग्रेसी जनों ने, हर विधानसभा से मुझे 3 नाम दिए गए। तो इस तरीके से 33 पदाधिकारी मेरी इस कमेटी में हैं। 11 उपाध्यक्ष, 11 महासचिव और 11 सचिव। इसके अतिरिक्त लगभग 23-24 सम्मानित सदस्य भी हमने बनाए हैं जो पूरे ज़िले को कवर करते हैं। कुल मिलाकर इसके अलावा जो माननीय भंवर साहब, माननीय जूली साहब, माननीय योगेश जी और वर्तमान विधायकगण, पीसीसी के वर्तमान और पूर्व पदाधिकारीगण, वरिष्ठ कांग्रेसी जन, वो जब भी इस प्रकोष्ठ की मीटिंग और बैठक होंगी उनमें विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में हम इनको आमंत्रित करेंगे। राजर्षि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय द्वारा मंगलवार को इंटर कॉलेज योग प्रतियोगिता आयोजित हुई। देव इंटरनेशनल कॉलेज में हुए टूर्नामेंट में महिला वर्ग में 10 और पुरुष वर्ग में 3 टीमें शामिल हुई। आयोजन सचिव धर्मेंद्र शर्मा ने बताया कि कार्यक्रम में मुख्य अतिथि विश्वविद्यालय के पूर्व स्पोर्ट्स बोर्ड सेक्रेटरी डॉक्टर गंगा श्याम गुजर रहे। पर्यवेक्षक महिला वर्ग में डिम्पल सैनी और पुरुष वर्ग में जितेंद्र सैनी शामिल थे। टूर्नामेंट का आयोजन प्राचार्य डॉक्टर राजबाला साईवाल की अध्यक्षता में किया गया, जबकि मंच संचालन देवेंद्र गुप्ता ने किया। साथ ही अनंत जैन, मोनिका शर्मा, सुरेंद्र सैनी और तरुण सैनी आदि ने कार्यक्रम को सफल बनाने में योगदान दिया।
ये अपने राजऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय अलवर के तत्वाधान में हो रहा है। ये होगा गर्ल्स वाइज जी। देव इंटरनेशनल कॉलेज इसका आयोजक है। अभी गर्ल्स करीब 30 के समथिंग संख्या है जी। 30 गर्ल्स हैं, एक अच्छी तादाद में है। गर्ल्स पार्टिसिपेशन बहुत अच्छा है और लगभग बॉयज़ हैं 18। और ये भर्तृहरि यूनिवर्सिटी से जो एफिलेटेड कॉलेज हैं गवर्नमेंट के प्राइवेट सभी उनके बच्चे हैं। काफ़ी अच्छा स्टेप है। गर्ल्स का तो बहुत ही अच्छा है इस बार जैसा देखने को मिल रहा है। अभी सेकंड लास्ट राउंड है। अलवर के वार्ड 10 स्थित पहाड़गंज में कई दिनों से नाली का पानी सड़कों पर भर रहा है। ऐसे में आने जाने वाले लोगों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है। कुछ दिन पहले ही वार्ड में नाली के पटाव का निर्माण हुआ था, लेकिन इस जगह को छोड़ दिया गया। ऐसे में विक्रांत सेन, हरिप्रसाद सेन, अमित भाल, राहुल मीणा और राजू मीणा ने जल्द निर्माण की मांग उठाई है। पिछले कई महीनों से नाली के पटाव की समस्या है। प्रशासन को कई बार अवगत करा चुके हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। नाली का पानी सड़कों पे आ रहा है, लोगों को आने जाने में समस्या का सामना करना पड़ रहा है। गंदगी का माहौल है और आपके चैनल के माध्यम से प्रशासन को मैं अवगत कराना चाहता हूँ कि बाढ़ में पिछले महीने 6 से 7 बार पटाव बने, लेकिन इसको नहीं बनवाया गया। तो कृपया प्रशासन से निवेदन है कि इसको बनवाएं और हमारी समस्या का समाधान करें। अलवर में अशोका टॉकीज के समीप स्थित पुरुषार्थी धर्मशाला में स्वर्गीय सुरेंद्र अरोड़ा की प्रथम पुण्यतिथि पर रक्तदान शिविर लगेगा। पंजाबी वेलफेयर सोसाइटी के सचिव राधाकृष्ण अरोड़ा के अनुसार स्वर्गीय सुरेंद्र अरोड़ा सोसाइटी के सक्रिय सदस्य और समाजसेवी थे। सड़क दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई थी। उन्होंने बताया कि शिविर में रक्त का संग्रहण अरावली ब्लड बैंक टीम द्वारा किया जाएगा। पंजाबी वेलफेयर सोसाइटी के हमारे सक्रिय सदस्य श्री सुरेंद्र अरोड़ा जी का पिछले वर्ष असामयिक रोड एक्सीडेंट में निधन हो गया था। उनकी पुण्य स्मृति में 19 दिसंबर गुरुवार को पुरुषार्थी धर्मशाला विवेकानंद चौक में सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक का निःशुल्क ब्लड कैंप लगाया जा रहा है, रक्तदान शिविर। इसमें पंजाबी वेलफेयर सोसाइटी एवं अरावली ब्लड बैंक का सहयोग रहेगा। भारत स्काउट गाइड की ओर से नजर बगीची स्थित जिला मुख्यालय पर जारी आवासीय गाइड ग्रुप शिविर मंगलवार को संपन्न हो गया। इसमें चिल्ड्रंस एकेडमी अलवर सहित बहरोड के भीटेड़ा और बिजोरावास एसटीसी कॉलेज की करीब 125 छात्रा अध्यापिकाएं शामिल हुई। अब वे अध्यापिका बनने के बाद बालक बालिकाओं को स्काउटिंग गाइडिंग के बारे में जानकारी दे सकेंगे। अलवर के राजर्षि महाविद्यालय में नैक पियर टीम 18 और 19 दिसंबर को निरीक्षण करेगी। प्राचार्य डॉक्टर गोपीचंद पालीवाल ने बताया कि इससे पूर्व कैंपस की साफ सफाई सहित खेल उपकरणों की व्यवस्था, सरस्वती वाटिका और पुस्तकालय का रखरखाव आदि पूरा कर लिया गया है। यह टीम शिक्षण, अनुसंधान कार्य, पुस्तकालय, शैक्षणिक और सह शैक्षणिक गतिविधियों आदि के आधार पर मूल्यांकन करती है। फिर महाविद्यालय को ग्रेडिंग प्रदान की जाती है और इसके आधार पर अनुदान मिलता है। कल राजऋषि महाविद्यालय में नैक पियर टीम का विजिट होना है और ये टीम यूजीसी से आती है। तीनों ही जो मेंबर आएंगे नैक टीम के वो साउथ से हैं, एक तमिलनाडु से हैं, एक आंध्र प्रदेश से हैं, एक केरला से हैं। उनको हमारे महाविद्यालय की जो रिसीविंग टीम है वो लेने के लिए जयपुर और दिल्ली गए हुए हैं। नैक राजकीय महाविद्यालयों में प्रति 5 वर्ष बाद होता है और नैक टीम का जो निरीक्षण होता है वो ये होता है कि पूरे 5 साल में महाविद्यालय के द्वारा कौन कौन से कार्य किए गए हैं, चाहे वो एकेडमिक क्षेत्र में हो, चाहे स्पोर्ट्स के क्षेत्र में हो, चाहे कॉलेज डेवलपमेंट के क्षेत्र में हो, यानी ऑल ओवर कॉलेज डेवलपमेंट का वो निरीक्षण करते हैं, जिसमें बहुत सारी गतिविधियां होती हैं। राष्ट्रीय सेवा योजना के बारे में, स्काउट के बारे में, स्टूडेंट्स के बारे में, ये सारी गतिविधियां जो हम महाविद्यालय में वर्ष पर्यंत करवाते हैं उनका वो निरीक्षण करते हैं और उस निरीक्षण के आधार पर वो महाविद्यालय को एक्रीडिएशन प्रदान करते हैं, ग्रेड प्रदान करते हैं कि महाविद्यालय ने जो यूजीसी के रूल रेगुलेशन है, यूजीसी की जो नियमावली है वो उनका कितना हम यहाँ कार्य संपादन कर पाते हैं,
उन पर हम कितना खरा उतर रहे हैं, उनके अकॉर्डिंग महाविद्यालय में कितने काम हो रहे हैं, कितने रिसर्च प्रोजेक्ट हैं, कितने पीएचडी गाइड हैं, कितने स्टूडेंट यहाँ से पीएचडी कर रहे हैं, कितने स्टूडेंटों ने किस क्षेत्र में उपलब्धि अर्जित की है, किसी स्टाफ फैकल्टी का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, कितने कॉन्फ्रेंसेज हुए हैं, अकाउंट्स के बारे में क्या व्यवस्था है, इस्टेब्लिशमेंट अकाउंट सेक्शन, इन सब चीज़ों के बारे में, एकेडमिक सेक्शन के बारे में ऑल ओवर उनका विजिट होता है। ईटाराना आर्मी कैंपस में दीवारों पर हो रही फेंसिंग के तारों से नीलगाय टकराकर अचेत हो गई। सैनिकों की सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और घायल नीलगाय को पशु चिकित्सालय पहुंचाया गया। यहां उसका इलाज किया गया। सहायक वनपाल भीम सिंह ने बताया कि आर्मी कैंपस में घूम रही नीलगाय के पीछे श्वान पड़ गए थे। उनसे बचने के लिए भागते समय नीलगाय तारों की फेंसिंग से टकराकर जख्मी हो गई। ये कुत्तों के पीछे लगने से भाग के ईटाराना आर्मी कैंप के अंदर जो फेंसिंग हो रही है उसमें 3-4 बार टकराई है। इसके चारों पैरों ने काम करना बंद कर दिया। क्या टूट गए हैं पैर? क्या नहीं, टूटे नहीं है, लेकिन थकावट से या ज्वाइंटों से कहीं से कोई तो नुकसान हुआ है शरीर को, जिससे ये खड़ी नहीं हो पा रही है। अभी ट्रीटमेंट करवा के इसको यहीं अंदर ही रखेंगे। कहाँ लेके आए हैं वापस? ये राजकीय बहुउद्देशीय चिकित्सालय अलवर में। मुख्यमंत्री कृषि साथी सहायता योजना के तहत एक साल में 34 पीड़ित किसानों को सहायता राशि प्रदान की गई है। अलवर कृषि उपज मंडी की उप सचिव अंजू जाटव ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 40,75,000 की सहायता 34 किसानों को दी गई है। कृषि कार्य करते समय दुर्घटना से मृत्यु होने पर 2 लाख रुपए दिए जाते हैं। इसके अलावा घायल होने पर 50,000 एवं अन्य निर्धारित मापदंडों के अनुसार सहायता राशि दी जाती है। देखिए, कृषि उपज मंडी समिति सभी कृषि उपज मंडियों में कृषकों के कल्याण हेतु बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। उनमें से एक है मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना, जिसके अंतर्गत कोई भी किसान है और उसकी दुर्घटना हो जाती है कृषि कार्य करते समय भी, जैसे कि आकाशीय बिजली गिर गई या फिर कोई भी मतलब कृषि कार्य कर रहा है, वो ट्यूबवेल में से पानी निकालते हुए इंजन स्टार्ट कर रहा है, तब कोई दुर्घटना हो गई, सर्प ने खा लिया तो दुर्घटना हो गई, तो उसमें हम 2 लाख रुपए मुआवजा राशि देती है, कृषि उपज मंडी समिति देती है, जिसका पुनर्भरण राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड जयपुर द्वारा किया जाता है। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। फौरन लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ATL TV। अलवर में एक जाना माना नाम, मानसिंह कृपा दयाल स्वीट्स तिजारा वाले। हमारे यहाँ सर्दियों की मीठी मेवा, गजक, रेवड़ी और गाजर का हलवा शुद्ध व ताजा हर समय तैयार मिलता है। विशेष मौकों पर स्पेशल मिठाइयों में स्पेशल मक्खन बड़ा, तिल के लड्डू, तिल पाक, मावा तिल के लड्डू, मावा गजक, खंडाला तिल मरोड़ी, मूंगफली पट्टी, लौंग लता मट्ठी इत्यादि हमेशा तैयार मिलेंगे। इसके अलावा शादियों के स्पेशल भाजी के गिफ्ट पैक डब्बे भी हमारे यहाँ तैयार किए जाते हैं। तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता है चर्च रोड अलवर, A50 मालवीय नगर अलवर। फोन नंबर 014423322624, 014423322625। अलवर शहर का सबसे खूबसूरत बैंक्वेट हॉल द शहनाई रिसोर्ट। शादी, लगन, संगीत, सवामणी, सालगिरह जैसे फंक्शन के लिए अलवर वासियों की पहली पसंद बन चुका है द शहनाई रिसोर्ट। इसमें कवर्ड मंडप, 25 आधुनिक कमरे, छोटा पार्टी हॉल व रेस्टोरेंट भी है। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल तथा
कमरों की बुकिंग के लिए आज ही संपर्क करें। झंकार होटल के पीछे नियर हनुमान सर्किल, दिल्ली रोड, अलवर। 8094126636 and 811888222488। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। डॉक्टर श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल अलवर द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं जैसे RGHS, ESHS, TPA, इसके अलावा रजिस्ट्रेशन, OPD सर्विस, OT वार्ड, स्टोर एवं अलवर जिले में फर्स्ट टाइम लो विजन क्लिनिक की सुविधा दी जा रही है। लो विजन एड क्लिनिक जो दिव्यांग बच्चों जिनकी निगाह बहुत सारे इलाज के बाद भी कम रह जाती है, उस ऐसे मरीजों के लिए या ऐसे बच्चों के लिए जो बेस्ट पॉसिबल जो डिवाइसेस होते हैं वो हमारे पास अवेलेबल है, जिससे हम ऐसे बच्चों का मदद कर सकते हैं। ऑप्थेल्मोलॉजी डॉक्टर द्वारा चिन्हित मरीज लो विजन क्लिनिक की सुविधा उठा सकता है। हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार की जांचें जैसे OCT, RFNL, VFA, B स्कैन, योग लेजर, A स्कैन की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है डॉक्टर श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल, सुभाष नगर, NEB रोड, अलवर, राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर 014423705559। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। इतनी कड़ी मेहनत क्यों पापा? बेटा इतनी मेहनत इसीलिए ताकि सबको खाना मिल सके, किसी पे कोई मुसीबत ना आए। किसी पे मुसीबत ना आए इसलिए आप हो पापा, पर अगर आप पे मुसीबत आ गई तो? अब पाए फसल बीमा केवल 3 आसान स्टेप्स में। क्षेमा सुकृति फसल बीमा। कॉल करे और कराए 100 से भी ज्यादा फसलों की बीमा 499 रुपए प्रति एकड़ में। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मालाखेड़ा में 3.5 साल बाद भी आदर्श CHC नहीं बन पाई। वहीं जर्जर क्षतिग्रस्त भवन में काम कर रहे चिकित्सा कर्मियों सहित मरीज भयग्रस्त बने हुए हैं। मालाखेड़ा में उपखंड, तहसील, कोर्ट, रेलवे स्टेशन, बिजली घर और पशु चिकित्सालय जैसी सुविधाओं के बावजूद आदर्श अस्पताल नहीं बन पाया। गहलोत सरकार के शासनकाल में मालाखेड़ा CHC को आदर्श रूप में विकसित करने के लिए चयन किया गया था, लेकिन 3.5 साल बाद भी ऐसा नहीं हो पाया। अब सरकार बदलने के साथ ही अकबरपुर को आदर्श CHC बनाने की खबर सामने आई है। ऐसे में लोग इसे राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई से जोड़कर देख रहे हैं। गौरतलब है कि 60 साल पुराने जर्जर CHC भवन में चिकित्सक कक्ष, एक्सरे रूम, जांच कक्ष और निःशुल्क दवा वितरण कक्ष आदि संचालित हैं, लेकिन आए दिन छत से चूना गिरता रहता है।
पीडब्ल्यूडी गत 26 फरवरी को इसे कंडम भवन घोषित कर चुकी है। कलेक्टर के निर्देश पर खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी लोकेश मीणा ने इसकी मरम्मत और नए निर्माण के लिए NRHM को 7 जून 2024 को पत्र लिखा था। इसके बाद NRHM ने इस असुरक्षित भवन में कार्य कराना उचित नहीं माना। मीणा ने बताया कि अस्पताल का दैनिक आउटडोर 700 के पार रहता है, लेकिन यहाँ चिकित्सकों को बैठने के लिए अलग अलग कक्ष नहीं है। उधर पूर्व सरपंच राजेंद्र सिंह, बलवीर सिंह राजपूत, विजेंद्र सिंह, शिक्षाविद मूलचंद चौधरी, मुरारी लाल शर्मा, गोविंद सहाय व्यास और पूर्णचंद व्यास आदि ने यहाँ सुविधाएं जुटाकर आदर्श CHC का दर्जा देने की मांग की है। सैकड़ों गांव, लाखों की आबादी को लेकर मालाखेड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को 2021 में आदर्श अस्पताल बनाने के लिए घोषणा की गई थी। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की यह घोषणा आधी अधूरी रह गई और यहाँ 1 रुपये का बजट भी विकास के लिए नहीं दिया गया। वहीं अब कांग्रेस और भाजपा के नेता मालाखेड़ा अस्पताल के विकास को लेकर गंभीर नहीं है, लेकिन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अकबरपुर को आदर्श अस्पताल घोषित करने के लिए पत्र पर पत्र लिख रहे हैं। ऐसे में जनता के द्वारा जनता के लिए चुने गए जनप्रतिनिधि कैसा काम करते हैं, यह उनके सामने है। मैं अवधेश सिंह। राजगढ़ के बडला गांव में जल जीवन मिशन योजना के तहत खोदे गए 2 ट्यूबवेलों का मिलान और विद्युत कनेक्शन को लेकर ग्रामीण महिलाओं का विरोध सामने आया। ऐसे में कार्मिकों को बैरंग लौटना पड़ा। गौरतलब है कि श्रीचंदपुरा के बडला गांव में जल जीवन मिशन योजना के तहत घर घर पानी पहुंचाने के लिए 83 लाख रुपए स्वीकृत हुए थे, लेकिन श्रीचंदपुरा गांव के ग्रामीणों ने बडला गांव में पानी ले जाने का विरोध करना शुरू कर दिया। ऐसे में वहां जल जीवन मिशन योजना का कार्य 2 वर्षों से अधूरा पड़ा है। SDM सीमा खेतान ने इस बारे में जानकारी प्रदान की। वहीं समझाइश के बाद बिजली कनेक्शन और बोरिंग चालू करने के लिए सोमवार को कर्मचारी श्रीचंदपुरा गांव पहुंचे, लेकिन इसी दौरान महिलाएं मौके पर आ गई। उन्होंने पाइपलाइन बिछाने के लिए खोदी गई नाली को भर दिया। विरोध को देखते हुए कार्यवाही को रोक दिया गया है। इस मौके पर तहसीलदार VP सिंह नरूका सहित जलदाय और विद्युत वितरण निगम के कार्मिकों सहित टहला थानाधिकारी ब्रजेश सिंह तंवर जाब्ते के साथ मौजूद रहे। मालाखेड़ा उपखंड क्षेत्र में संबंधित विभागों की उदासीनता के चलते करीब आधा दर्जन गांव में पहाड़ियों का दोहन किया जा रहा है। यहां अवैध खनन के पत्थरों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली सरपट दौड़ती हैं। ग्राम बाढ़ बुलंदी में पर्यावरण संतुलन बनाने के लिए जल ग्रहण संस्थान ने काम करना शुरू किया, लेकिन यह कार्य बंद होने के बाद फिर से पहाड़ का दोहन शुरू हो गया। फिलहाल अवैध खनन का कार्य जोरों पर है। वर्ष 1971 के युद्ध में हिंदुस्तान की विजय के उपलक्ष्य में 53वीं स्वर्ण जयंती मनाई गई। इस मौके पर विजय मेडल सहित जैसलमेर की तनोट माता एवं घटियाली माता को याद किया गया। मालाखेड़ा के जमालपुर में BSF, पैरामिलिट्री फोर्स और आर्मी के वीरों को अनेक मेडल मिले थे। स्वर्ण जयंती पर इन सेवा मेडल, सामान्य सेवा और स्वर्ण जयंती मेडल की जानकारी दी गई। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के सैनिक रहे प्रमोद सिंह, सूबेदार मंगल सिंह, प्रभु सिंह, छगन सिंह ने इस शानदार विजय के सुनहरे अतीत को याद किया। साथ ही जैसलमेर स्थित तनोट माता मंदिर के आसपास दुश्मनों के बम बेअसर हो जाने का प्रसंग भी बताया। BSF में उस समय जमालपुर के स्वर्गीय पृथ्वी सिंह और धीर सिंह ने भी अपनी निर्णायक भूमिका निभाई। वहीं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में तैनात जितेंद्र सिंह, CRPF के इंस्पेक्टर अजीत सिंह चौधरी और कमांडो बेबी जादौन ने भी विचार रखे। साथ ही जमालपुर में स्वर्गीय शिवराम सिंह द्वारा स्थापित मंदिर में पूजा अर्चना कर वीर योद्धाओं को याद किया गया। 1971 में पाकिस्तान के खिलाफ वीर रणबांकुरों ने युद्ध जीतते हुए एक इबारत लिखी और आज भी उनके सेना मेडल, स्वर्ण जयंती मेडल और सामान्य सेना मेडल जमालपुर में हैं, जिनकी नियमित रूप से पूजा अर्चना भी की जाती है। आज तनोट माता और घटियाली माता की शक्ति के बारे में जानकारी भी दी गई और 53वीं स्वर्ण जयंती का आयोजन किया गया। मैं अवधेश सिंह। मालाखेड़ा के पृथ्वीपुरा निवासी मोहित सिंह नरूका का राष्ट्रीय सॉफ्टबॉल प्रतियोगिता के लिए चयन हुआ है। जिला सॉफ्टबॉल संघ की सचिव शर्ली एवं डॉक्टर विलियमसन ने बताया कि 37वीं सब जूनियर राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए मोहित को प्रदेश की सॉफ्टबॉल टीम में शामिल किया गया है। यह टूर्नामेंट 19 से 25 दिसंबर तक जम्मू कश्मीर में होगा। इस अवसर पर मोहित के कोच प्रीतम सिंह, आशीष शर्मा, सोनू प्रजापत, पूर्व सरपंच इंद्रमल मीणा, संजय सैन, महेश नरूका और अनिल नरूका आदि ने मिठाइयां बांटकर शुभकामनाएं दी हैं।
अकबरपुर उमरायण भाजपा मंडल कार्यकर्ता जयपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा में शामिल होने अकबरपुर बस स्टैंड से रवाना हुए। इस दौरान उन्होंने जयकारे भी लगाए। यहां मौजूद महेश पटेल ने बताया कि अकबरपुर कार्यकर्ता बस द्वारा जयपुर रवाना हो रहे हैं। वहीं इस दौरान ERCP योजना का उद्घाटन होगा और प्रदेश के कई जिलों में पानी की समस्या दूर होगी। इस मौके पर पप्पू राम शर्मा, काका पंडित, हरगोविंद वर्मा, लोकेश यादव, अजय शर्मा और चंद्र बिहारी शर्मा आदि मौजूद रहे। आज माननीय प्रधानमंत्री महोदय की रैली जयपुर में होने जा रही है। उसमें अकबरपुर से भी एक बस जा रही है और लोगों में भारी उत्साह के साथ लोग जयपुर के लिए रवाना हो रहे हैं। कौन कौन सी योजनाओं का शिलान्यास करेंगे और कितना फायदा होगा? राजस्थान सरकार की 1 वर्ष का कार्यकाल में जितनी भी योजनाएं नई लागू की हैं उनका किसी का शिलान्यास और किसी का उद्घाटन वो करेंगे। बड़ी जो ERCP योजना है उसकी सौगात आज राजस्थान को माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने। कितने जिलों को है उम्मीद मिलने? 12 जिलों को है अभी, तो बाकी इसके विस्तार में 18 जिले कवर होंगे। भर्तरी तिराहे से आगे रूपारेल नदी पर स्थित पुल पर गड्ढे होने के कारण दुर्घटना की आशंका बनी हुई है, जबकि यहां पर्यटकों की आवाजाही बनी रहती है। जयपुर हाईवे पर भर्तरी तिराहे से आगे रूपारेल नदी पर यह पुल स्थित है जो क्षतिग्रस्त हो रहा है। स्थानीय लोगों ने इस ओर प्रशासन एवं सरकार से ध्यान देने की मांग की है। ये NH 248 का भर्तरी तिराया पुल है रूपारेल नदी का, और इसकी काफ़ी बार अधिकारियों को दे दी। PWD के अधिकारी कहते हैं 5 करोड़ की सैंक्शन मांग रखी है सरकार से, तो इसकी सैंक्शन आए तब हम बनाएं। अब ये गिरने के कगार पे है। अब टूरिस्ट का सीजन है, विदेशी पर्यटक सर आ रहे हैं और किसी दिन अप्रिय घटना हो सकती है इससे। तो ये है कि अधिकारियों को इसको देखना चाहिए और इसे जल्दी जल्दी ठीक करवाना। प्रयागराज में 13 जनवरी से 26 फरवरी तक महाकुंभ में पर्यावरण सुरक्षा की दृष्टि से एक थाली एक थैला अभियान जारी है। बड़ौदा में श्री श्याम महिला मंडल की सखियों द्वारा 61 थाली और 61 थैलों का सहयोग किया गया। श्याम महिला मंडल की अध्यक्ष सुधा गर्ग ने बताया कि इस महाकुंभ में करीब 40 करोड़ श्रद्धालु आने का अनुमान है। ऐसे में इसे हरित कुंभ बनाने के लिए पॉलिथीन और डिस्पोजल वस्तु का प्रयोग रोकने के लिए हर घर से एक थाली और एक थैला संग्रहित किया जा रहा है। आगामी 13 जनवरी से 25 फरवरी 2025 को प्रयागराज में महाकुंभ होने जा रहा है, जिसमें लगभग 45 दिन में 40 करोड़ लोगों के आने की संभावना है। जिसमें हमने संकल्प लिया है कि प्रत्येक घर से एक थाली एक थैला सहयोग किया है, जिसमें श्री श्याम महिला मंडल की से 61 थालियों का सहयोग प्रदान किया है। हम चाहते हैं कि हमारे यह महाकुंभ पर्यावरण अनुकूल बने और हरित कुंभ बने, यही हमारी सोच है। कठुमर पंचायत समिति सभागार में मेगा विधिक शिविर आयोजित किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव मोहनलाल सोनी के मुख्य आतिथ्य में हुए शिविर का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। वहीं निःशुल्क विधिक सेवाओं और योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान की गई। कई विभागों द्वारा स्टॉल लगाकर योजनाओं एवं पात्रता के बारे में अवगत भी कराया गया। इस मौके पर एडीजे सरिता धाकड़, ACJM युधिष्ठिर मीणा, न्यायिक मजिस्ट्रेट राघवी गोविल, SDM श्याम सुंदर चेतीवाल, विकास अधिकारी शशि बाला और अभिभाषक संघ अध्यक्ष राधा वल्लभ शर्मा आदि मौजूद रहे। कठुमर कस्बे के लक्ष्मी मैरिज गार्डन में पेंशनर समाज की मीटिंग आयोजित की गई। प्रवक्ता भूमिदत्त शर्मा ने बताया कि इस दौरान कठुमर ब्लॉक के अध्यक्ष पद पर महेंद्र सिंह चौधरी और मंत्री हरीश पाराशर को मनोनीत किया गया। वहीं अन्य पेंशनर्स को भी जिम्मेदारी दी गई है। बैठक में लालाराम शर्मा, रमेश मुदगल, भारत चौधरी, गूगल राम, सोहन लाल, रमन अग्रवाल, ओम प्रकाश शर्मा और रामावतार गुप्ता आदि उपस्थित रहे। 17/12/24 को पेंशनर समाज कठुमर की मीटिंग का आयोजन किया गया। इस मीटिंग का जो उद्देश्य है पेंशनर समाज की समस्याओं को उठाना, उनको लाभान्वित करना है। उनकी समस्याओं के समाधान के लिए एक समिति गठित की गई है, कार्यकारिणी का गठन किया गया है, जिसमें सर्वसम्मति से अध्यक्ष पद पर महेंद्र सिंह चौधरी का नाम प्रस्तावित किया गया, जिसे सबने मान लिया गया। मंत्री पद पर हरीश जी पाराशर साहब का नाम प्रस्तावित किया गया। सर्वसम्मति से उनके इस नाम को सहमति प्रदान की गई। सभी मिलजुल कर कठुमर के पेंशनर समाज को इसमें जोड़ने का काम करेंगे। खैरदल तिजारा जिले के हजारों लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जयपुर में हुई सभा में भाग लिया।
राजस्थान सरकार के 1 वर्ष पूर्ण होने पर यह सभा की गई थी। कार्यक्रम के दौरान खैरथल स्थित पीएम श्री विद्यालय सभागार में भी सभा का लाइव प्रसारण दिखाया गया। इस दौरान जिला कलेक्टर किशोर कुमार और एडीएम शिवपाल जाट सहित विभिन्न अधिकारी और लाभार्थी उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट परियोजना का शिलान्यास किया। इससे खैरथल तिजारा जिले में भी सिंचाई और पेयजल समस्याओं का समाधान होगा। इस अवसर पर आयोजित जिला स्तरीय विकास प्रदर्शनी का समापन भी हो गया है। थाना चौपानकी द्वारा वांछित अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी है। थाना स्तर पर चयनित टॉप 10 अभियुक्तों में शामिल तारा सिंह तारी और प्रदीप सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। भिवाड़ी एसपी ज्येष्ठा मैत्रेयी के निर्देश पर एसएचओ नाथूलाल के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा यह कार्रवाई की गई। इन अभियुक्तों पर राज कार्य में बाधा डालकर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का आरोप है। जिला जज हरेंद्र सिंह की अध्यक्षता में जिले के न्यायिक अधिकारियों की एक बैठक हुई, जिसमें राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन पर चर्चा हुई। 22 दिसंबर को यह लोक अदालत लगेगी। इस दौरान जिले के समस्त न्यायालयों में लंबित प्रकरण या विवाद पूर्व प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण के प्रयास चल रहे हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव मोहनलाल सोनी ने बताया कि इस वर्ष की चतुर्थ राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन के लिए मंगलवार को यह बैठक हुई। इसमें प्राधिकरण अध्यक्ष और जिला जज हरेंद्र सिंह द्वारा प्री काउंसलिंग और सुलह वार्ता करने के दिशा निर्देश प्रदान किए गए। बहरोड ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा प्रदेश सचिव संजय यादव के नेतृत्व में स्थानीय पुलिस थाने के सामने धरना प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस प्रत्याशी रहे संजय यादव ने बताया कि भाजपा सरकार के 1 साल के कुशासन के खिलाफ यह धरना दिया गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के तमाम वर्ग इस सरकार से परेशान है। उन्होंने किसानों को दिन में बिजली नहीं देने, डीएपी खाद और ट्रांसफार्मर नहीं मिलने और ईआरसीपी में बहरोड को शामिल नहीं करने की भी आलोचना की। मुंडा और विधायक ललित यादव भी धरने में शामिल हुए। वहीं कांग्रेस जिलाध्यक्ष योगेश मिश्रा ने बताया कि केंद्र और राज्य की डबल इंजन सरकार का इंजन पूरी तरह फेल हो गया है। वहीं इस मौके पर लोकसभा प्रभारी चंद्रभान गुर्जर, पूर्व प्रधान रोहिताश्व चौधरी, ब्लॉक अध्यक्ष विकास यादव और विकास शेखावत, नवीन यादव, जसविंदर यादव और धर्मवीर आर्य आदि की मौजूदगी रही। और चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री मोदी ने ईस्टर्न कैनाल प्रोजेक्ट के पहले फेज का किया आगाज। अलवर से भी जयपुर पहुंचे हजारों भाजपाई। वहीं प्रताप ऑडिटोरियम में हुआ सरकार के 1 साल का जिला कार्यक्रम। बच्चों द्वारा स्पीकर पर गाना बजाने पर संघर्ष में 5 हुए गंभीर घायल। कठुमर के रेटा गांव में 50,000 लूटने के भी लगे आरोप। अलग अलग सड़क हादसों में 3 लोगों की गई जान। तोलानी रेजिडेंसी निवासी साइकिल सवार को अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर। वहीं बगड़ तिराहा और लक्ष्मणगढ़ थाना क्षेत्र में भी 2 ने तोड़ा दम। और किशोर गृह और सखी वन स्टॉप सेंटर का किया निरीक्षण। विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव ने सुधार की दी हिदायतें। एटीएल न्यूज में आज के लिए इतना ही। ताजा जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। एटीएल टीवी, भरोसा अलवर का।